जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। कि हर बजट में पूंजीपति का वर्चस्व दिखता है। तो हम 40 क्विंटल किसान का जो अनाज है उसका दाम नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए कोई मार्केट नहीं है। पैक्स की भूमिका निष्प्राण है। जो रेट तय करते हैं 1950, वो मार्केट में बेचने के लिए 1200-1400, यानी 500 से लेके 700 प्रति क्विंटल शोषण हो रहा है। भाई 25 साल पीछे बिहार चला गया है। अब 25 साल आगे का बजट ये है, तो 50 साल के लिए बिहार निश्चिंत रहे। देश का आम बजट आया और जो नफ़ा नुकसान की जो चर्चा है वो चल रही है। कई जो बातें निकल कर इस बजट से आई उसमें कहा जा रहा है कि आम जनों के लिए कुछ भी नहीं है। बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं इस बजट को आत्मनिर्भर भारत को मजबूती और युवाओं को बल देने वाला बजट बता रहे हैं, तो वहीं विपक्षी दल कह रहे हैं कि इस बजट ने आम लोगों को ठगा है और हिंदुस्तान को सड़क पर लाकर खड़ा किया है। हमारे साथ बात करेंगे पूर्व सांसद अरुण कुमार। कैसे देखते हैं इस बजट को सर? देखिए, ये बजट निष्प्राण है। बजट स्वामी सहजानंद सरस्वती का नारा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा सो कानून बनाएगा, भारतवर्ष उसी का है, शासन वही चलाएगा। लेकिन शासन किसान से बहुत दूर है, सत्ता किसान से बहुत दूर है। नतीजा क्या है कि हर बजट में पूंजीपति का वर्चस्व दिखता है और आम जन को सिर्फ कुछ ऐसी रियायतें दे दी जाती हैं जिससे ऐसा लगता है कि हमारे लिए सरकार है। लेकिन उन रियायतों के आड़ में जो आम जन का शोषण है वह बहुत ही गंभीर है। जैसे किसान की बात है, किसान को 2000 रुपया दिया जाता है, उनके पॉकेट में चला गया 2000। लेकिन यदि 20 क्विंटल उनको धान बेचना है तब 20 क्विंटल का भी हम, एक छोटा से छोटा किसान 20 क्विंटल 40 क्विंटल बेचता है, तो हम 40 क्विंटल किसान का जो अनाज है उसका दाम नहीं दे पा रहे हैं। उसके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए कोई मार्केट नहीं है। पैक्स की भूमिका निष्प्राण है। यही अल्टीमेट है बिहार में। और देश में भी जो स्ट्रक्चर है वो उस स्ट्रक्चर से बाजार की मजबूती बनी हुई है, यानी पूंजीपतियों की मजबूती बनी हुई है। आप जो रेट तय करते हैं 1950, वो मार्केट में बेचने के लिए 1200-1400, यानी 500 से लेके 700 प्रति क्विंटल शोषण हो रहा है। तब 20 के हिसाब से 20 क्विंटल भी यदि उसको बेचना है तो 14,000 उसके पॉकेट से काट लिया और 2,000 दे दिया। तो जब तक नीति स्पष्ट नहीं होगी तब तक ये बजट आता जाता रहेगा। ये कोई आज की बजट नहीं है, बजट बराबर ऐसा ही रहता है। कुछ बजट चुनावी भी होता है। एक बात कही गई कि ये 25 साल आगे को देखकर बजट लाया गया। जब हिंदुस्तान 100 साल का होगा तो इस बजट का इफेक्ट नज़र आएगा। बिहार को कहाँ देख रहे हैं इस बजट में? भाई 25 साल पीछे बिहार चला गया है। अब 25 साल आगे का बजट ये है, तो 50 साल के लिए बिहार निश्चिंत रहे। 25 साल में तो इसमें प्राण आएगा। 25 साल ही पीछे गया और 25 साल आगे के लिए बजट है, अभी के लिए कुछ नहीं है। तो 50 साल के लिए तो गया। 50 साल में एक जनरेशन चला जाता है। बिहार के लिए कैसे देखते हैं इस बजट को, जहाँ बिहार में अगर बात की जाए तो जेडीयू के लोग लगातार कह रहे थे कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। भाजपा की तरफ से कई बार बयान आया कि हमने स्पेशल पैकेज दिया और देते रह रहे हैं। तो क्या इस बजट से बिहार में कुछ फ़ायदा होगा? देखिए, बिहार में तो जो पहले से मिल रहा था उसी का लूट हो रहा है। ये अभियान चलाए थे कि हर देश के हर थाली में एक अनाज या सब्जी बिहार का होगा। अभी तक थाली लेकर के लोग बैठा हुआ है। ये 10 साल पहले घोषणा हुई। इसमें 1 लाख करोड़ रुपया लगाया गया। सब लूट, सब भेंट चढ़ गया भ्रष्टाचार का। तो बिहार को तो एक इफेक्टिव गवर्नमेंट चाहिए।
तब जा कर के इस बजट से और किसी बजट से उसका भी उपयोग नहीं हो रहा है। पिछले वर्षों से यहाँ लूट और भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है। इसलिए बिहार के बारे में तो तब सोचिए जब यहाँ विकल्प कोई खड़ा हो। नीतीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि स्वागत योग्य बजट है, काफ़ी मजबूती मिलेगी अर्थव्यवस्था को, काफ़ी मजबूती मिलेगी रोजगार को। भाई नीतीश कुमार तो इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं कि नीति आयोग ने जो भारत सरकार या और अन्य एक एजेंसी ने बिहार को जो 119 मानक पर नापने की कोशिश की है, तो फिसड्डी राष्ट्र है, राज्य है, अंतिम स्थान पर है। इसलिए इनके अर्थशास्त्र को समझना तो इन्हीं के चश्मे से होगा। हम अपने चश्मे से देखेंगे तो उसमें सिर्फ बुराई ही नज़र आएगी। ये थे हमारे साथ पूर्व सांसद जहानाबाद के अरुण कुमार। और निश्चित तौर पर जो बजट आया है उसको लेकर रार जो है पूरे देश में चल रही है और लगातार इसको लेकर जो कई सवाल हैं, जो खामियां हैं, उसको लेकर विपक्ष अपनी बातों को रख रहा है। आप बने रहे फर्स्ट वे झारखंड के साथ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहे।